नमस्कार, सिटी जंक्शन समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। गरीब किसान के साथ ठगी, किसान ने राज्य मंत्री के नाम चिट्ठी लिखी, आत्महत्या। प्रशासकीय अधिकारियों ने रक्तदान कर निभाया सामाजिक दायित्व। ग्रामीण परिसर में बढ़ी बैल जोड़ियों की चोरियां, किसान हुए त्रस्त। कपकपाती ठंड से नागरिक त्रस्त। और क्रिसमस के चलते गिरजाघरों पर की गई आकर्षक रोशनाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। संतरा व्यापारी द्वारा ठगे जाने से चिंता में त्रस्त किसान ने राज्य के मंत्री को चिट्ठी लिखकर आत्महत्या कर ली। कहां का है ये मामला, आइए देखते हैं। संतरा व्यापारी द्वारा किसान से ठगी करने के कारण अंजनगांव सुरजीत तहसील अंतर्गत आने वाले धने गांव निवासी संतरा उत्पादक किसान ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले किसान ने राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू के नाम चिट्ठी लिखकर उसे न्याय देने की गुहार लगाई है। मृतक किसान का नाम अशोक भुयार है। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई थी। संतप्त नागरिकों ने पुलिस थाने का घेराव करने का प्रयास भी किया था। आत्महत्या करने वाले किसान ने अपना संतरे का बगीचा एक व्यापारी को बेचा था। संतरे का पैसा मांगने पर जब किसान व्यापारी के पास गया तब व्यापारी ने किसान को शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट करने की जानकारी इस चिट्ठी में लिखी है। इस घटना की शिकायत अंजनगांव पुलिस थाने में करने जब किसान अशोक भुयर गए तब उनकी शिकायत दर्ज करने की बजाय उन्हें पुलिस ने मारपीट करने का आरोप भी इस चिट्ठी में नमूद किया गया है। इस घटना से गुस्साए नागरिकों ने अंजनगांव पुलिस थाने का घेराव करने का प्रयास किया था। संतप्त नागरिकों को समझाने के लिए पुलिस को खासा प्रयास करना पड़ा। ग्रामस्थ थानेदार और बीट जमादार को निलंबन करने की मांग को लेकर अड़े थे। किसान की आत्महत्या के चलते इस किसान के परिवार को राज्य मंत्री कडू क्या न्याय दिलाते हैं, इस ओर सभी की निगाहें टिकी है। घटना को लेकर उप विभागीय पुलिस अधिकारी श्याम घुगे ने जानकारी दी। अशोक भुयार राहणार धनेगाव यांनी आज सकाळी आत्महत्या केलेली आहे आणि ते संत्रा व्यापाऱ्याची तक्रार घेऊन पोलीस स्टेशनला आले असता 18 तारखेला PSI जाधव यांनी त्यांच्याशी गैरवर्तन केलं असं निष्पन्न होत आहे। त्यांचा चौकशी अहवाल आपण SP साहेबांना पाठवत आहोत आणि जी काही रीतसर तक्रार आहे ती तक्रार आपण दाखल करून घेत आहोत। राज्य के मुख्यमंत्री के आह्वान पर जिले के प्रशासकीय अधिकारियों ने रक्तदान करते हुए अपना सामाजिक दायित्व निभाया। राज्य में लाखों कोरोना ग्रस्तों पर किए गए इलाज के कारण राज्य की सभी शासकीय तथा निजी रक्तपेटियों में रक्त की भारी कमी चल रही है। ये देखते हुए सभी ने रक्तदान करना चाहिए, इस तरह का आह्वान राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया था, जिसके चलते जिले के सभी प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा स्थानिक ऑफिसर्स क्लब में रक्तदान कर मुख्यमंत्री के आह्वान को सफल बनाया गया। जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर की मुख्य उपस्थिति में संपन्न हुए इस रक्तदान शिविर में जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, मनपा आयुक्त कापड़नीस, सर्वोपचार अस्पताल के डीन कृष्ण घोरपड़े, उप जिलाधिकारी संजय खड़से आदि मान्यवर उपस्थित। इन सभी का स्वागत ऑफिसर्स क्लब के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व अदा किया। इस उपक्रम को लेकर जिलाधिकारी पापलकर और उप जिलाधिकारी खड़से ने सिटी जंक्शन को जानकारी दी। ऑफिसर्स मधील सर्व रक्तदान करणार आहोत, जेणेकरून आपल्या कोविडच्या रुग्णांना आणि नॉन कोविडच्या रुग्णांना देखील या रक्ताचा आपल्याला पुरवठा आपल्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमातून करता येईल। हा एक आमच्याकडचा एक नवीन उपक्रम आम्ही या जिल्ह्यात आता नव्याने सुरू करत आहोत। ग्रामीण परिसरों में इन दिनों बैलगाड़ियों की चोरी की जा रही है और बैल चोरी होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान क्या करे ये समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की कार्रवाई हो नहीं रही है। अकोला जिले के ग्रामीण परिसरों से रात के समय बड़े प्रमाण में बैल जोड़ियां कत्ल के लिए चोरी की जा रही है। इससे किसानों का बड़ा आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं बिना बैलों की खेती कैसे करे ये समस्या भी निर्माण हो रही है। इन गोवंश चोरों पर कड़ी कार्रवाई कर अंकुश लगाया जाए, ऐसी मांग ज्ञापन के जरिए पुलिस अधीक्षक
अपर जिला पुलिस अधीक्षक व उप विभागीय पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। खेतों में मशक्कत करने के लिए किसानों को बैल जोड़ी की मदद मिलती है। शाम को काम खत्म होने के बाद किसान बैलों को कोठे में बांध देते हैं। बस इसी बात का लाभ उठाकर अज्ञात चोर बैल जोड़ियों को पार कर लेते हैं। बैल जोड़ी चोरी होने के कारण किसानों के सामने उदर निर्वाह करने की समस्या निर्माण हो रही है। पिछले 15 दिनों में जिले के बोरगांव मंजू, पलसोद, दहीगांव, धोतरडी, बाबुलगांव परिसर से 50 से ज्यादा बैल जोड़ियां चोरी की गई है। पुलिस थाने में शिकायत करने के बाद भी किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। बैल जोड़ी चोरों पर कड़ी कार्रवाई कर उन पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक, अपर जिला पुलिस अधीक्षक, उप विभागीय पुलिस अधिकारी को निवेदन सौंपा गया है। बोला आमची जोडी गेल्या आहे, चोरून गेलेल्या आहेत, त्याच्यावर कशी कारवाई झाली नाही आहे आणि अजून आतापर्यंत सापडली पण नाही आहे। तर आम्ही कसं करायचं आता? बोरगाव पोलीस स्टेशनला गेलेली होती, ते विचारतात मग तुम्ही चौकशी करा, पाहून घ्या, 1-2 दिवस नंतर कारवाई करू। याच्याबद्दल काय करायचं आम्ही? इन दिनों ठंड काफी बढ़ गई है और कपकपाती ठंड के कारण नागरिक त्रस्त हो गए हैं। ठंड से बचने के तमाम उपाय सभी लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में जारी बर्फबारी और उत्तरी भारत से आने वाली ठंड हवा के कारण पिछले 2-3 दिनों से अकोला जिले में ठिठुरन काफी बढ़ गई है। ठंड के मौसम में पहली बार तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड की ठिठुरन बढ़ने के कारण गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया है। ठंड से बचने के लिए कई जगहों पर नागरिक अलाव जला रहे हैं। अब रात के अलावा दोपहर को भी ठंड का एहसास हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में ठंड का इतना असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन इन 2-3 दिनों में कपकपाने वाली ठंड ने अपना असर दिखाना आरंभ किया है। रात के समय 10 के बाद कर्फ्यू घोषित होने के कारण नागरिक 10 बजे के पहले ही अपने सभी कामकाज निपटा रहे हैं। इस कारण रास्ते सुनसान नजर आ रहे हैं। क्रिसमस के चलते सभी गिरजाघरों को आकर्षक रोशनाई से सजाया गया है। आइए देखते हैं एक झलक। शुक्रवार को 25 दिसंबर को मेरी क्रिसमस आ रहा है। पूरी दुनिया में क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन शहर के सभी क्रिश्चियन बांधव प्रार्थना करने चर्च में पहुंचते हैं। क्रिसमस के चलते शहर के सभी गिरजाघरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शहर के बस स्थानक के समीपस्थ आने वाले 2 मुख्य गिरजाघरों के अलावा अन्य गिरजाघरों पर आकर्षक बिजली रोशनाई की गई है। रात के समय इस बिजली की रोशनाई में जगमगाते गिरजाघर की शोभा देखते ही बन रही है। गिरजाघरों के भीतर भगवान यीशु क्रिस्त के जन्म पर आधारित विविध झांकियां निर्माण की गई है। क्रिसमस के चलते शहर के बाजार में रौनक आई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए और ठंड बढ़ने के कारण बाजार की रौनक थोड़ी कम हो गई है। लीज पर ली गई जमीन पर भूमाफिया कब्जा करने की फिराक में है, इस तरह का आरोप शेगांव के एक व्यवसायी ने लगाया है। शेगांव नगर पालिका द्वारा व्यवसाय के लिए लीज पर दी गई जगह पर भूखंड माफिया कब्जा कर रहे हैं, इस तरह का आरोप विजय अग्रवाल नामक व्यवसायी ने लगाया है। शेगांव नगर परिषद द्वारा शिवाजी चौक स्थित नाले पर 150 स्क्वायर फीट जगह व्यवसायी विजय अग्रवाल को 1985 में दी गई थी। इसी जगह छोटी दुकान लगाकर विजय अग्रवाल अपने परिवार का उदर निर्वाह करते थे। 2008 में जब शेगांव में विकास मॉडल मंजूर हुआ, तब नगर पालिका ने यह जगह अपने कब्जे में ली थी। तब से जगह खाली ही पड़ी है। कुछ भूखंड माफिया इस जगह को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, इस तरह की चेतावनी पत्रकार परिषद में विजय अग्रवाल ने दी है। मला जर न्याय मिळाला नाही तर 26 जानेवारी रोजी मी माझ्या परिवारासह एका सार्वजनिक ठिकाणी सहकुटुंब आत्महत्या करीन। अवैध रूप से रेत की ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर को राजस्व विभाग द्वारा जब्त किया गया। रेत की अवैध ढुलाई करने वाला ट्रैक्टर राजस्व विभाग के दल ने पकड़ा। अकोट तहसील के बोडी फाटा पोपटखेड़ मार्ग पर ट्रैक्टर नंबर MS 30 BB 0368 एक ब्रास रेती इसमें पाई गई। ये कार्रवाई परिवीक्षाधीन तहसीलदार नरसैया गोंडा गुल्ले, मंडल अधिकारी मनोहर अढ़ऊ, पटवारी विशाल शेरेकर, सिद्धांत वानखड़, ट्रैक्टर श्याम अर्जुन लटकुटे का है। आकाश रमेश भामोदरकर ट्रैक्टर चला रहा था। वाहन शहर पुलिस स्टेशन में जमा किया गया है। अकोट तहसील के बोडी लाड़ेगांव नदी, बोडी से रायपुर मार्ग पर घोगा नाला, सुकली की मोहाली नदी, शिवपुर से शाहपुर की नदी से अनेक दिनों से रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। इस अवैध रेत उत्खनन को रोकने की मांग उपर्युक्त गांव के लोगों द्वारा की जा रही है।
कपास की फसल पर गांठ इल्लियों का प्रकोप होने से किसान त्रस्त हो गए हैं। अपनी खड़ी फसल पर किसानों ने अपने मवेशियों को चरने के लिए छोड़ दिया है। अकोट तहसील अंतर्गत आने वाले वानी वरुला के किसान गत अनेक वर्षों से सोयाबीन समेत विविध फसलों से अपनी आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी अतिवृष्टि तो कभी अपर्याप्त बारिश के कारण फसलों का नुकसान होता है। इससे बुआई का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इस बार बारिश अच्छी होने के कारण परिसर के किसानों ने 2000 हेक्टेयर पर कपास की बुआई की थी, लेकिन अब इस फसल पर गांठ इल्लिया का प्रकोप दिखाई दे रहा है। कई किसानों को 1 एकड़ में केवल 2 क्विंटल ही कपास हुआ है। इससे बुआई का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए कुछ किसानों ने अपनी खेती में ट्रैक्टर चलाया तो कुछ किसानों ने मवेशियों और बकरियों को खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया है। किसानों के उत्पादन का खर्च भी नहीं निकला है। ये देखते हुए फसल बीमा कंपनी की ओर से जल्द मुआवजा देने की मांग किसान कर रहे हैं। आदिवासी संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अधिसंख्य पदों के शासन के निर्णय की होली जलाई है। सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसंख्य पदों को लेकर 21 दिसंबर 2019 के शासन निर्णय नियम बाह्य तथा घटना बाह्य है। अलावा प्रत्यक्ष रूप से सत्ता दल की प्रतिमा को जनमानस में धूमिल करने वाला है। यह आरोप करते हुए आदिवासी संघर्ष समिति की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इस शासन निर्णय की प्रतीकात्मक होली चलाई गई। पूर्व मंत्री डॉक्टर DM भांडे के नेतृत्व में अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष ये निषेध आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के बाद जिलाधिकारी को समिति ने अपना ज्ञापन सौंपा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। इस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि राज्य में 1 करोड़ 30 लाख आदिवासी बांधव है, जिसमें से 30 लाख वर्ष 1950 से तथा बचे हुए 1 करोड़ अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए पात्र है। यह विषय राज्य व केंद्र शासन के पास मंजूर है। राज्य का आदिवासी विकास विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग 1976 के बाद के आदिवासियों को बोगस व बनावटी संबोधन कर 1976 से इन आदिवासी बांधवों को अनुसूचित जनजाति की सहूलियतें मिलने नहीं दे रहे हैं। अनुसूचित जमातीचं जात प्रमाणपत्र रद्द झालं असेल तपासणीअंती तर त्यांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही, अशा पद्धतीचा 6/7/17चा जगदीश बैराचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे। वक्त है इस वक्त फटाफट खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। पाकिस्तान में महंगाई की मार, 30 रुपए में अंडा, 1000 रुपए किलो बिक रहा है अदरक। आटे चीनी के दाम घटाने के लिए करनी पड़ रही है बैठकें। ज्वालामुखी फटा, आया 4.4 तीव्रता का भूकंप। अमेरिका के हवाई स्थित किलुआ की घटना, बड़ी संख्या में ज्वालामुखी देखने पहुंच रहे हैं लोग। करीमा बलोच की संदेहास्पद मौत, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का विरोध करने वाली महिला, कनाडा में झील के किनारे मिला शव। देश में कोरोना रोकने की कवायद तेज, ब्रिटेन से आए सभी 50,832 लोगों की होगी जांच, राज्य सरकार ने जारी किया SOP। हरियाणा में रोका गया CM खट्टर का काफिला, किसानों ने किया उत्तर प्रदेश में SSP पर हमला, SSP ने भागकर बचाई अपनी जान। मुंबई में सितारों की पार्टी पर पुलिस का छापा, नियमों का उल्लंघन कर पार्टी कर रहे थे सुरेश रैना, सुजान खान समेत 34 गिरफ्तार। आज पूरी जगन्नाथ मंदिर खुलेगा, कोरोना के कारण पिछले 9 माह से था बंद, 3 जनवरी से कर सकेंगे दर्शन। 2,53,880 लोगों को राज्य में मिलेगा रोजगार, 25 कंपनियों के साथ 61,000 करोड़ का करार। मैग्नेटिक महाराष्ट्र के तहत करार पर हुए हस्ताक्षर। कमल हसन की पार्टी जीती तो गृहिणियों को मिलेगा वेतन, हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम ने जारी किया एजेंडा, सभी घरों में देंगे हाई स्पीड इंटरनेट। माधव भंडारी की किताब अयोध्या का विमोचन, विपक्षी नेता फडणवीस के हाथों हुआ विमोचन। फडणवीस बोले राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं को जगाने वाला है। मैं मुख्यमंत्री होता तो बच्चू कडू का इस्तीफा लेता, पत्र परिषद में प्रकाश आंबेडकर ने CM पर साधा निशाना, बोले RSS भाजपा तानाशाही संगठन है। कोरोना काल में टेलीमेडिसिन हुआ लोकप्रिय, ऑनलाइन सलाह मशवरा के लिए 3 गुना बढ़ोतरी, डॉक्टर से मिलकर सलाह मशवरा लेने वाले मरीजों की संख्या 32% हुई कम।
जम्मू कश्मीर के गुरुकार गठबंधन ने जीती ज्यादा सीटें, भाजपा बनी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी, अहम हो सकती है निर्दलीयों की भूमिका। जेल में आसाराम का महिमा मंडन, कारागार में कैदियों को बांटे गए कंबल, आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज। द ब्लाइंड के 4 2021 में होगी रिलीज। सनी देओल इस फिल्म में बने हैं आर्मी ऑफिसर, दृष्टिहीन अधिकारी का निभा रहे हैं सनी रोल। अंकिता लोखंडे से ट्रोलर बोले जरा शर्म करो, अंकिता की पार्टी में दिखा संदीप सिंह, सुशांत की मौत में संदीप सिंह का नाम शामिल। अपने अंदाज में पत्नी संग झूमे गोविंदा, कुली नंबर 1 के गाने पर किया डांस। गोविंदा के 57वें जन्मदिन की थी पार्टी। अब नए कप्तान साहब का टेस्ट, विराट कोहली स्वदेश रवाना, अजिंक्य रहाणे को सौंपी जिम्मेदारी। हार को भूलकर आगे बढ़ो, स्टीव स्मिथ ने दी टीम इंडिया को सलाह, पितृत्व अवकाश के लिए दिया कोहली को श्रेय। डॉन ब्रैडमैन की टेस्ट कैप 2.5 करोड़ में बिकी, एक व्यवसायी ने खरीदी बैगी ग्रीन टेस्ट कैप, क्रिकेट की यादगार वस्तु के लिए दूसरी सर्वाधिक कीमत। अंत में एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। गरीब किसान के साथ ठगी, किसान ने राज्य मंत्री के नाम चिट्ठी लिखी आत्महत्या। प्रशासकीय अधिकारियों ने रक्तदान कर निभाया सामाजिक दायित्व। ग्रामीण परिसर में बढ़ी बैल जोड़ियों की चोरियां, किसान हुए त्रस्त। कपकपाती ठंड से नागरिक त्रस्त। और क्रिसमस के चलते गिरजाघरों पर की गई आकर्षक रोशनाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। फिर मिलेंगे एक नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात।